दोस्तों, एक लड़का अपने घर से नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है और जहां नौकरी के लिए जाता है वहां उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड में लग जाती है। सिक्योरिटी में नौकरी लग जाती है और उसे ड्यूटी मिल जाती है ऐसी जगह जहां सिंगल ही मकान बना हुआ था, चारों तरफ से बाउंड्री थी, एक फैमिली रहती थी। बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था। जो लड़का सिक्योरिटी की नौकरी करता था, जिसका नाम राजीव था, राजीव इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। और उसी में जो महिला रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, महिला बहुत सुंदर थी। और एक दिन उस लड़के को जब देखती है तो उस लड़के को अपना दिल कुर्बान कर देती है। जब ये मौका देखती है कि घर पर कोई नहीं है तो उस लड़के को अंदर बुलाती है। अंदर बुलाने के बाद और उस लड़का को इतना मजबूर करती है, कहती है कि मेरे साथ आपको वो करना है जो मेरा पति करता है। लड़का पहले आनाकानी करता है, फिर वो अपनी शक्ति प्रभाव दिखाती है, कहती है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। दोस्तों, लड़का जब देख लेता है कि सारी हदें पार हो जाती हैं तो उस महिला के साथ ऐसा करता है कि महिला ने कल्पना नहीं की होगी, जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि आखिर मर्द ऐसा भी करते हैं। उस लड़के ने उसका वो हाल किया उस महिला का कि जब सवेरा हुआ तो महिला कुछ बोल ही नहीं पाई उस लड़के से और उसे कई दिन तक वो सीन याद रहा। दोस्तों, उसने कल्पना नहीं की होगी कि आखिरकार ऐसा भी होता है। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप एक बार सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि किस किस प्रकार की महिलाएं पड़ी हैं, किस किस प्रकार के लोग पड़े हैं। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। वही एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला है जयपुर। जयपुर से ये कहानी शुरू होती है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, महिला का नाम होता है अविनाश चौहान। अविनाश चौहान बहुत सुंदर थी। इसकी शादी होती है, लड़के का नाम होता है विवेक चौहान और 18 जनवरी 2019 को इसकी शादी होती है धौलपुर से। शादी हो जाती है। विवेक और अविनाश एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत अच्छा प्यार करते थे, क्योंकि इतनी सुंदर थी। जो कि विवेक चौहान अपनी पत्नी से इतना हित करता था, आखिर पैसे वाला था, बिजनेसमैन था, कई एक कंपनियां चल रही थी और वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चाहता था। जब पति चला जाया करता था तो घर में उसके बूढ़े ससुर और उसकी सास रह जाती थी, कोई बच्चा नहीं था उसके। तो उसके पति जो थे वो 3-3 4-4 दिन कहीं मुंबई, कहीं चेन्नई, कहीं दिल्ली, कहीं कहीं चले जाते थे बिजनेस के सिलसिले से। तो एक दिन अविनाश, उसकी पत्नी होती है, कहती है कि हम अकेले रह जाते हैं और यहाँ ऐसा होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगी, क्योंकि आप चले जाते हो, लुच्चे लफंगे बहुत सारे घूम रहे हैं। कहने की देर थी, विवेक चौहान कहता है कि आज ही मैं किसी कंपनी से संपर्क करके और एक गार्ड को रख लेता हूं, आप क्यों परेशान, क्यों टेंशन ले रही हो। दोस्तों, यही होता है कि वो एक कंपनी में फोन लगाता है, विवेक चौहान, उसे एक गार्ड मिल जाता है, युवा गार्ड होता है, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल होती है और उस गार्ड का नाम होता है राजीव। राजीव नाम होता है। लड़का बहुत सुंदर था और लड़का जो था ये उत्तर प्रदेश के और कानपुर के एक देहात का रहने वाला था। लड़का राजीव जो था जयपुर पहुंचा, वहां उसकी नौकरी लग जाती है, गरीब परिवार था। अब राजीव जो था उसकी ड्यूटी वहां लग जाती है विवेक चौहान के यहाँ। वहां नौकरी करता है, ईमानदारी से सब काम करता है, उसे कोई मतलब नहीं, अपना पहुंच जाता था और ड्यूटी उसकी वहीं। उसे खाने पीने की व्यवस्था भी थी। उससे कहा 2 लोग हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी चाहिए। तो वो कहता है कि देखा जाएगा, चलो अभी हम ही पूरी ड्यूटी 24 घंटे की अकेले ही करते रहेंगे, आप टेंशन मान लो, थोड़ा हमें केवल 8 घंटे का समय, खाना पीना बनाना, नहाना धोना ये करते रहना। बोले ठीक है। वो अपनी नौकरी करने लगता है और विवेक चौहान था अपनी बिजनेस में लीड रहता है, राजीव सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ठीक ठाक काम चल रहा था। एक दिन अकस्मात जो अविनाश चौहान थी, उसका जो पंखा था, पंखा बंद हो जाता है। तो उसे चलाने में कुछ कहीं से करंट लूज हो गया, क्या हुआ पता नहीं। उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, अरे राजीव इधर आओ जरा, पंखा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा पंखा आप देख लेते हो तो इसे देख लीजिए।
राजीव जो था जाता है और उसे थोड़ी नॉलेज थी, वो बोर्ड खोलता है तो वहां से फ्यूज जला हुआ था, जो डोरी होती है चटकनी पर कनेक्शन जल जाता है, तो वो लाइट डीपी काट कर लाइट सही करके और उसे चला देता है। तो अविनाश कहती है तुम तो सब काम करना आता है और तुमने तो पंखा हमारा सही कर दिया, जरा बैठ लीजिए पानी पत्ता कर लो। उसे पानी पत्ता दिलाती है और पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो वो लड़का कहता है कि कोई नहीं, मेरे बहन भाई है, छोटे छोटे हैं और माता पिता हैं। बोले तुम्हारी शादी? बोले शादी तो अभी नहीं हुई, रिश्ता तय हो गया है और ठीक है हमारा। बोले ठीक है। इसके बाद नाश्ता पानी करते हैं, करने के बाद और वो महिला जो होती है उसी दिन ऐसा होता है अकस्मात कि दोनों की नजर मिल जाती है, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा जाते हैं। अब उस महिला को उस लड़का की लत जैसी लग जाती है। दूसरे दिन लड़के को फिर बुलाती है, बुलाने के बाद उसे नाश्ता पानी खिलाती, क्योंकि उसका पति तो सुबह होकर अपनी गाड़ी उठाता बिजनेस के लिए चला जाता, शाम को 9 9 10 10 बजे आता था। अब अविनाश जो थी राजीव को अपने रूम के अंदर बुलाती है और जो उसका कैमरा जो था लगा हुआ था वो कैमरा उस समय के लिए ऑफ कर देती है। उसे अंदर बुलाती है, अंदर बुलाने के बाद खुद जो थी बैठती है और जो उसका रूम था, जो बेडरूम था, उसमें उसे ले जाती है और ले जाने के बाद उससे बहुत सारी प्यार भरी बातें करती है। लेकिन राजीव डर रहा था कि ये मैडम हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो पूछता है कि आखिर मैं तो एक परदेसी हूं, मैं एक गार्ड हूं, आप ऐसी बातें क्यों करती हो। तो अविनाश खुले शब्दों में कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पति जो है कि बिजनेस में लीन रहता है और मैं तुम्हें दिल और जान से चाहती हूँ। दोस्तों नतीजा ये होता है कि वो भी लड़का यंग था और यंग होने के सामने कहते हैं कि जब कोई चीज सामने हो तो फिर हर किसी का ऐसी जगह मन आ जाता है। वो जो थी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी और उसके पास सट के बैठ जाती है। जब उसके शरीर पर चारों तरफ उसे हाथ फेरती है तो वो मना भी करता है, लेकिन वो महिला उसका हाथ लेकर अपने बदन पर चारों तरफ। अब लड़का कहाँ रुकने वाला था, लड़का जो था उसकी जो इच्छा थी वही करने लगता है। 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, यहां तक होता है कि अविनाश जब तक नहीं आने देती है। लड़का ने पहले मना किया, अगर साहब ने जान लिया तो मेरे साथ बुरा होगा। बोले कोई साहब आप नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ करना है। जो लड़का राजीव था, युवा लड़का था, यंग था, उस महिला के साथ उस दिन में ही 2 बार शारीरिक संबंध बनाता है। जब संबंध बनाता है तो अविनाश बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रभाव उस पर पड़ता है और वो उसे 2,000 रुपए निकाल करके देती है कि जब हम तुम्हें चाहेंगे तब यूज करेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वो लड़का कहता है मालूम साहब को नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये करता रहूंगा अगर आपकी इच्छा है तो। दोस्तों उसका संबंध बनता है और वो अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो जाता है। रात को जब उसका पति आता है विवेक चौहान, सकुशल उसे पत्नी को पाता है और प्यार भरी मोहब्बतें बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन महिला को लत लग चुकी थी, क्योंकि जब तक उस लड़के के साथ राजीव के साथ संबंध नहीं बना लेती थी तब तक उसे नींद नहीं आती थी। दोस्तों सिलसिला यूं ही चलता रहा। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि विवेक जो था अकस्मात उसका फोन आ जाता है कहीं से, तो वो गाड़ी लेकर के बाहर चला जाता है अपने ड्राइवर को लेकर और वो वहां से चला जाता है। रात के 2 बजे होते हैं, राजीव जो था ड्यूटी पर था। वैसे ही महिला उसकी फोन कॉल करती है और कहती है कि राजीव क्या जाग रहे हो या सो रहे हो। वो कहता है कि मैडम मैं तो ड्यूटी पर हूं और मैं तो बिल्कुल अपना काम पर हूं, मैं अभी जग रहा हूं। तो अविनाश कहती है कि मौका मिल जाए तो आप आ जाइए, आपके लिए स्वागत है और मैं भी जाग रही हूं, मुझे आज नींद नहीं आ रही, साहब आए थे और वो चले गए। वो लड़का कहता है कि ठीक है आप कैमरा ऑफ कीजिएगा। कैमरा ऑफ हो जाता है। उसके बाद लड़का वो चला जाता है। चले जाने के बाद और वो 2 बजे से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वही लेट लेट जाता है। लेकिन महिला ने किसी को नहीं बताया, वो सो जाता है, सवेरे 7 बजे जगता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, साहब आ जाते तो क्या होता, मैं सो गया। बोले ठीक है आपकी ड्यूटी खत्म है। दोस्तों सिलसिला यूं ही चलता रहता है। यूं ही चलने के बाद लेकिन ये समस्या समाधान, इसका हल कैसे निकला और क्या हुआ, कहानी का मोड़ तो यहीं से शुरू है। एक दिन यूं ही चलता रहा, कम से कम 6 महीने हो जाते हैं इस काम को यूं ही चलते चलते। अब उसे शक होने लगा विवेक चौहान को कि मेरी पत्नी कुछ, अब वैसे मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन अब इसका कुछ रुतबा
बदलता जा रहा है। एक दिन उसने दिमाग लड़ाया, दिमाग लड़ाने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे अर्जेंट ही मुंबई जाना है, फोन आया है। तो उसकी पत्नी खुश हो जाती, कहती ठीक है आप जाइए, और पत्नी को कहकर वो चला जाता है दिखावा के लिए, क्योंकि मैं तो आज 2-3 दिन के लिए जा रहा हूं, आप घर पर रहिए। अब उसने विचार किया कि इनको कैसे देखा जाए, तो वो 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद वो देखता है कि रात के कुछ समय हुआ है, इस समय तो नहीं जाना चाहिए लेकिन मौका पाना चाहिए। तो इधर उसकी महिला जो होती है अविनाश, उस राजीव को फोन करती है रात के 1 बजे और उसे रूम में बुला लेती है रोजाना की तरह, और कहती है कि अब हमारे पति तो है नहीं, आप ही आ जाइए। वो लड़का चला जाता है और गेट जो था, गेट एक लगाना भूल गया, उसने वैसे ही गेट को बंद किया था। दोस्तों उसके बाद उसका पति जो विवेक चौहान होता है वहां आ जाता है। आने के बाद गेट खुला हुआ था, अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद जब जाता है तो अपनी पत्नी का जो उसका बेडरूम था उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाज को वो सुनता है, सुनने के बाद वो अपनी बैठक में बैठ जाता है। जब वो फ्री होते हैं तो वो बेल बजाता है, तो उसकी पत्नी आती है, अपने पति को देखती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। लेकिन उसने सब कुछ देख लिया था, जो कुछ हुआ था विंडो से। अब वो तो अपने ड्यूटी की तरफ चला जाता है, वो महिला उधर चली जाती है। महिला से पूछता है कि आखिरकार मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक आस्तीन की सांप निकलोगी, एक पिटारी में बंद नागिन निकलोगी। तुम्हें अगर ऐसा करना चाहिए था तो मेरे से आप साफ कह देती, तो हम ऐसे ही लफंगे के साथ तुम्हारा कर, मुझ में कौन सी कमी तुम्हें दिख रही है? तुम एक कार्ड से इतनी मोहित हो गई, उससे प्रभावित हो गई और ये सारा काम हो रहा है। लेकिन पत्नी से कुछ नहीं कहा, ना उससे कुछ कहा। उसने 2-3 दिन उस चीज को डिले कर दिया। उसका एक दोस्त था, उस दोस्त को बुलाया और कहा कि ये समस्या है, इस कार्ड को सदा के लिए हटा देना चाहिए। वो अपने दोस्त को लेकर रात में आता है। रात में आने के बाद और विवेक से कहता है कि चलो कहीं चल रहे हैं घूमने के लिए, और आज कोई है नहीं मेरे साथ, तुम्हें मेरा साथ देना है। तो उसे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसे बैठा लेता है विवेक को, बैठाने के बाद राजीव को साथ ले जाता है। राजीव को जब साथ ले जाता है और एक सुनसान जगह में पहुंचता है, वहां उसने पहले से जगह देख रखी थी और वहां एक बहुत गहरा कुआं था। वहां उसके पास और कुछ नहीं था, उसके पास एक गमछा रखा हुआ था और उसकी गर्दन में डालता है, और विवेक चौहान जो होता है उस राजीव को मार देता है। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को कुएं में डाल देता है और वहां से चला आता है। चले जाने के बाद अपनी बिजनेस में लग जाता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वहां कोई घूमने जाता है, उसमें डेड बॉडी पाई जाती है। डेड बॉडी जो थी फूल चुकी थी। पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसे बाहर निकाला जाता है तो उसका एड्रेस जब देखा जाता है आधार कार्ड का, तो उसका एड्रेस मिलता है, सब कुछ। तो फोन किया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड है, वही कपड़े पहने था। तो उसका कंपनी में संपर्क किया जाता है, तो उसका कि ये फलानी जगह और विवेक चौहान के यहाँ ये राजीव गाड़ी का काम करता था। जब उसका घर देखा जाता है तो उसका कैमरा भी बंद पाया जाता है, जाते आते नहीं मिलता। लेकिन अंत में दोस्तों नतीजा यहां तक होता है कि विवेक चौहान को पकड़ लिया जाता है। उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो खुलासा होता है। तो पत्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। राजीव को जब पूछा जाता है तो राजीव पहले आनाकानी करता है। जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछती है तो पूरी सच्चाई को उगल देता है कि मैंने मारा है, मेरी पत्नी से अवैध संबंध थे, इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतारा है। जब पत्नी को पूछा जाता है, कहा कि मेरे सामने तो खैर नहीं मारा है, न मुझे पता है, हाँ इतना जरूर था कि हम एक दूसरे के प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दिन इन्होंने देख लिया था, उसके बाद जो कुछ हुआ है मुझे नहीं मालूम। दोस्तों पुलिस फौरन ही उसके चार्जशीट बनाती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। दोस्तों पैसे वाले लोगों का कुछ समय के बाद क्या उसमें सबूत है, कुछ भी जुर्म कर दो, एक दिन वो बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये थी कहानी, और इस कहानी का जो सार है, सार ये है कि कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन क्या करने वाला है दोस्तों कोई पता नहीं है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ये सही है या गलत है। मैं तो सब गलत ही कहूंगा, लेकिन हमेशा अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।